नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पर कानूनी टॉपिक पर जो बात करने चले हैं वो बहुत अहम है। वो इसलिए कि वरासत की तकसीम, उसके हिस्से, ये तकरीबन मुसलमान के हर घर में इसकी ज़रूरत कानून की पड़ती है। लिहाजा और ये मामला इतना पेचीदा है और इतना इल्मी है कि आसानी से बात समझ आने वाली नहीं है। लिहाजा बहुत से लोग इसके ना समझने की वजह से नुकसान उठा बैठते हैं या उनका वक्त ज़ाया होता है। तो मैंने कोशिश की है कि इस मौजू को आसान से आसान तर बनाऊं और वरासत के हिस्सों को समझने में आपको आसानी हो। लिहाजा इस मकसद के लिए इस मौजू पर 2 वीडियो बनेगी। एक आज पार्ट 1 और इंशाअल्लाह आइंदा पार्ट 2। आपको इल्म होना चाहिए कि वरासत की तकसीम में पहले सबसे ये देखा जाता है कि मैयत अहले सुन्नत वल जमात है या असनाए अशरी है, शिया है। तो ये ज़हन में रखें कि असनाए अशरी के वरासती हिस्सों में और अहले सुन्नत वल जमात के हिस्सों में कुछ बाज़ औक़ात डिफरेंसेस हैं, इख्तिलाफ़ात हैं। लिहाजा उनका एक अलग लॉ है असनाए अशरी का। तो चूँकि हमारे मुल्क में ज़्यादातर अहले सुन्नत वल जमात हैं, तो मैं आज जो आपसे मुखातिब हूँ और जो हिस्से मैं बताऊँगा, जो तकसीम जायदाद के तकसीम के शेयर्स बताऊँगा, वो अहले सुन्नत वल जमात के रेफरेंस से होंगे। इंशाअल्लाह फिर किसी वक्त असनाए अशरी के बारे में भी मोटे मोटे असूल इंशाअल्लाह मैं गुजारिश करूँगा। वारसान 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 ज़ुल्फ़रूज़, ऐसे वारसान जिनके हिस्से कुरान व हदीस में मुकर्रर है। और दूसरे हैं असबात, वो वारसान जो इनके ज़ुल्फ़रूज़ के बाद जिनका नंबर आता है, जैसे यानी उनके हिस्से मुकर्रर नहीं हैं, और जैसे दादा है, परदादा है वगैरह। और तीसरा है ज़ुल अरहाम, ये दूर के रिश्तेदार होते हैं। जब वरासत ज़ुल्फ़रूज़ से और असबात से बच जाए तो तब इनको हिस्सा मिलता है। लिहाजा सबसे पहले तो वो लोग जो ज़ुल्फ़रूज़ में शामिल हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, और उनमें मैयत की बीवी
माँ बाप, औलाद, ये पहले वो रिश्तेदार है जो हर हालत में, चाहे मैयत औरत हो चाहे मैयत मर्द हो, तो उनको हर हालत में इनका शेयर मिलता है। उसके बाद फिर असबात का नंबर आता है, फिर जुल अरहाम का नंबर आता है। तो सबसे पहले मैं इस बात को देखता हूँ कि माँ बाप, सबसे पहले वालिद, अगर अब वालिद को मुख्तलिफ शक्लों में उसका हिस्सा है, मुख्तलिफ दूसरे जुल्फरूज के साथ, अगर वो यानी कि औलाद नरीना हो तो बाप को 1/6 हिस्सा मिलता है और 5/6 औलाद को मिलेगा। अब ये ध्यान में रखें कि ये जो वरासत तकसीम होती है, ये सबसे पहले मैयत का कर्जा उतारा जाता है, उसके बाद उसने कोई अगर वसीयत कर रखी है उसको पूरा किया जाता है, उसके बाद ये वरासत फिर तकसीम होती है। और ये भी ध्यान में रखें कि जैसे अब हम शेयर बाप का तकसीम कर रहे हैं, बाप को क्या हिस्सा मिलेगा, तो सबसे पहले यानी कर्जा देने के बाद अगर उसने बैंक से कर्जे ले रखे हैं तो वो निपटाए जाएंगे, वसीयत है तो वो निपटाने के बाद ये जो शेयर मैं बताऊंगा आपको, ये फिर बाप को सबसे पहले पूरी प्रॉपर्टी का 1/6 हिस्सा जब उसकी नरीना औलाद हो तो 1/6 हिस्सा अलहदा करके बाप को मिल जाएगा। यानी कि बेटा हो या बेटे हों, पोते हों, पड़पोते हों, तो जब ये सूरत हाल हो, हाँ, क्योंकि 1/6 तो बाप को मिल जाएगा, बाकी 5/6 जो है वो फिर बेटों को बराबर बराबर उनको मिलेगा। अब बाप को बाज़ औक़ात निस्फ़ मिलता है, कब कि अगर उसकी एक बेटी या पोती हो या पड़पोती हो, तो बेटी या पोती या पड़पोती को 1/2 हिस्सा मिलेगा और 1/2 मैयत की यानी कि मुतवफ़ी के बाप को मिलेगा। अब ये मैं बड़े खोल खोल के आराम आराम से बड़ी तफसील के साथ बता रहा हूँ, लिहाजा जब भी कभी ज़रूरत पड़े, किसी को भी ज़रूरत पड़े, तो इस वीडियो को देखें, इसको बार बार सुनें और इंशाअल्लाह मैं इतना इसको एक्सप्लेन कर दूँगा कि अगर कोई कंसंट्रेट करके इस वीडियो को सुनेगा, देखेगा, तो इंशाअल्लाह उसको किसी और तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर वो लावालिद हो और उसके खावन के साथ मतलब शौहर 1/2 यानी कि मैयत, इसका मतलब है कि कोई औरत है, उसको शौहर है और उसका बाप है, 2 ही वारिस हैं, तो क्या होगा, 1/2 हिस्सा उस शौहर को मिल जाएगा
और 1/2 हिस्सा बाप को मिलेगा। यानी कि हम तकसीम इस वक्त हमारे मद्देनज़र ये ज़हन में रखें कि सबसे पहले मैं वालिद की तकसीम के बात करूँगा, फिर माँ की तकसीम पर, फिर शौहर की तकसीम पर, या फिर बीवी की तकसीम पर, फिर बेटियों की तकसीम पर। इस तरह 11 ये टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह जो आप मुझसे सुनेंगे। तो मद्देनज़र रखें कि हम इस वक्त बाप मैयत की बाप का हिस्सा मुख्तलिफ़ शक्लों में, यानी बाप है साथ और वारिस हैं, तो कैसे तकसीम करेंगे। लिहाजा मैयत अगर लावल्द है, उसकी औलाद नहीं है, और तो उस वक़्त बाप को 1/2 हिस्सा मिलेगा। यानी कि अगर औरत है, उसका शौहर है, उसका बाप है, तो शौहर को आधा हिस्सा मिल जाएगा, 1/2 हिस्सा, और 1/2 हिस्सा वालिद को मिल जाएगा। इसी तरह अगर लावल मैयत की वालदा और ज़ौजा, यानी कि अगर बीवी है, साथ बीवी है उसकी, यानी कि बेवा है, इसका मतलब है यहाँ पर पहले था कि मुतवफ़ी औरत है, अब मुतवफ़ी मर्द है, तो उसकी बीवी है तो उसको 1/4 हिस्सा मिलेगा, और उसकी अगर वालदा भी है तो 1/4 उसे मिल जाएगा, और बाप को 1/2 मिलेगा। अब बाज़ औक़ात 2/3 हिस्सा भी मिलता है बाप को। कब? अगर वालदा मैयत के साथ हो, यानी कि मुतवफ़्फ़ा की वालदा है और उसका वालिद है, बस 2 ही वारिस हैं, वालदा है या वालिद है, तो कैसे तकसीम होगी? 1/3 हिस्सा माँ को मिलेगा और 2/3 हिस्सा बाप को मिलेगा। अब एक शक्ल और है 5/6 हिस्से वाली। वो कब? कि मैयत की नानी है या नानी की माँ है, यानी कि परनानी, तो नानी को 1/6 हिस्सा मिलेगा, और बाप को, चूँकि हमारी तकसीम टारगेट हमारा बाप है, बाप को इसे हम दे रहे हैं, तो बाप को 5/6 मिलेगा। यानी कि शक्ल ये है कि और कोई उनका वारिस नहीं है, सिर्फ नानी है या परनानी है और बाप है, तो नानी को या परनानी है, मतलब अच्छा एक ज़हन में रखे कि करीब के जो रिश्तेदार होते हैं वो बीद वालों को महरूम कर देते हैं। यानी कि बाप की मौजूदगी में परदादा महरूम है, भाई की मौजूदगी में भतीजा महरूम है। तो ये नहीं कि यूँ समझिए, अब नानी है तो परनानी तो को नहीं मिलेगा, नानी को मिलेगा। माँ है तो नानी को नहीं मिलेगा, माँ को मिलेगा। माँ को जब मिलेगा तो परनानी महरूम हो जाएगी। माँ अगर जिंदा है तो परनानी को नहीं मिलेगा, वो महरूम हो जाएगी। हाँ, अगर माँ नहीं है फिर नानी हिस्सेदार है, अगर नानी भी नहीं है तो परनानी को मिलेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप विरासत के उसूल हैं। लिहाजा अगर नानी है या परनानी है तो उसको 1/6 और बाप को 5/6। यानी कि अब आपने ज़हन में देखें कि 1/6 भी मिल रहा है, 1/2 भी मिल रहा है, और फिर 2/3 भी मिल रहा है, और 5/6 भी मिल रहा है,
किन किन शक्लों में, ये मैंने आपके सामने गुजारिश कर दी है। हाँ, बाज़ औक़ात बाप को 3/4 हिस्सा मिलता है। कब? जब मैयत लावालिद हो, यानी कि उसकी औलाद नहीं है, ज़ौज हो, ज़ौजात हों, यानी कि एक आदमी है, उसकी एक बीवी, या उसको बीवी है या बेवा उसको कहेंगे जब फौत हो जाएगा बंदा। तो जब 2 बीवियाँ हैं या 3 बीवियाँ हैं या 4 बीवियाँ हैं, 4 तक इस्लाम में जायज़ है। तो अगर एक ही बीवी हो या और ज़ौजात हैं तो उनके साथ बाप को 3/4 हिस्सा मिलेगा, और उन ज़ौजात को 1/4, एक उसकी बेवा है तो 1/4, 2 हैं तो 1/4। अब ये भी ध्यान में रखें कि वो जो औरतें हैं भी, वो 1/4 में फिर इक्वल शेयर उनको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 1/4 एक को, 1/4 दूसरी को, 1/4 तीसरी को, 1/4 चौथी को। ये क्लियर होना चाहिए, आप ध्यान में रखें, ये बड़ा अहम पॉइंट है। यानी कि पूरी प्रॉपर्टी का 1/4, एक बीवी है तो एक उसको मिल जाएगा 1/4, 2 हैं तो 1/4 अलग अलग करके उनको आधा आधा मिल जाएगा, 3 हैं तो 1/4 अलग करके उसको 3 जगह बराबर बराबर तकसीम कर देंगे। 4 बीवियाँ हैं या बेवा हो गई हैं तो वो उनको 1/4 अलग करके उनके 4 हिस्से, यानी कि अगर 4 मुरब्बे मिले हैं चौथे हिस्से में तो एक एक मुरब्बा मिल जाएगा उनको। लेकिन अगर 4 मरले मिले हैं तो एक एक मरला मिल जाएगा उनको। ओके। और बाप को 3/4, यानी कि उनकी अगर सिर्फ बीवियाँ ही हैं, एक बीवी है या 2 हैं, 3 हैं, 4 और बाप है, क्योंकि हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, शेयर निकाल रहे हैं बाप क्या, तो उसको उस वक़्त 3/4 जब बाप उनकी बहुएँ हैं और वो बेवा हो गई हैं और वो बाप है मौजूद है और उसका बेटा फौत हुआ है, तो उसके तरके में से 3/4 बाप को मिलेगा। अब 1/3 भी मिलता है कब? जब मैयत की 2 से ज़्यादा बेटियां हों या पोतियां हों, तो उनको जो पोतियां हैं या बेटियां हैं उनको 2/3 हिस्सा मिलेगा और बाप को 1/3 मिलेगा। ठीक है, 2/3 बेटियों को मिल जाएगा। 2 बेटियां हैं या 3 हैं या 4 हैं, वो 2/3 तकसीम करके, जैसे वो पहले उसूल बता दिए हुए हैं कि वो इतना हिस्सा अलहदा करके फिर उनको बराबर बराबर तकसीम कर दिया जाएगा और 1/3 बाप को मिल जाए, क्योंकि हमारा पॉइंट बाप है, बाप के शेयर हम निकाल रहे हैं। हाँ, बाज़ औक़ात उस वक़्त भी 1/3 मिलेगा। कब? जब लावालिद मैयत है, यानी कि आगे उसकी औलाद नहीं है, उसकी माँ और खामद के साथ, यानी कि उसकी माँ है, यानी कि उसका खामद है, अब उसका बाप है, 3 बंदे हैं। तो चूँकि हम बाप का निकाल रहे हैं तो साथ साथ हम माँ को भी दे रहे हैं जब इस शक्ल हो, और उसकी खामन को भी दे रहे हैं। और असल टारगेट हमारा बाप है कि बाप को क्या मिलेगा, तो बाप को 1/3 मिलेगा और 1/2 खामन को मिलेगा और 1/6 माँ को मिलेगा और 1/3 बाप को। हाँ, बाज़ औक़ात अगर कोई भी रिश्तेदार नहीं है मैयत का, सिर्फ एक बाप है, तो पूरे का पूरा तरका बाप को मिल जाएगा। राइट? यानी ना माँ है, न बीवी है, न बेटी है, न पोती है, तो पूरा का पूरा फिर बाप सिर्फ एक है, पूरी जायदाद बाप को टोटल मिले। तो ये बाप का
मुख्तलिफ शेयर्स हैं मुख्तलिफ रिश्तेदारों के साथ। अब हम आते हैं माँ के साथ। मैयत की वालदा है, वालदा के शेयर कैसे निकलेंगे, माँ को कैसे शेयर मिलेंगे। माँ को मुख्तलिफ शेयर्स हैं, 1/6 हिस्सा है, 1/3 भी है और 1/4 भी है। 1/6 कब मिलेगा? औलाद है और बेटे बेटियां पोते पोतियां, और मैयत जो है उसकी औलाद को 5/6 मिल जाएगा और माँ को 1/6 मिलेगा। अब ये ध्यान में रखें, पहले हम बाप के शेयर निकाल रहे थे, अब हम माँ का शेयर निकाल रहे हैं। इसको मैंने क्लासिफाइड कर दिया है आपकी आसानी के लिए। ये इंशाल्लाह आप कोई भी अपने आप को, कोई बाप है, कोई माँ है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, तो इंशाल्लाह वो ये सारे ये आपके पास एक बड़ा कैलकुलेटेड किस्म का और बड़ा इजी, जितना पॉसिबल इजी हो सकता था। आई हैव कंसर्न मोहम्मद अल्लाह को कंसर्न किया, इनहेरिटेंस इस्लाम को कंसर्न किया, मुख्तलिफ हमारे जो रेवेन्यू के तकसीम होती है उसको कंसल्ट किया, तो फिर मैंने इसको चूज़ किया है जो आपके सामने मैंने रेट कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप इसको बहुत इजी पाएंगे। अब 1/6 हिस्सा और भी है। कब? अगर मैयत के एक भाई है या 2 बहनें हैं और या ज़्यादा बहन भाई हैं, तो माँ को 1/6 ही मिलेगा और बहन भाई जो हैं वो 5/6 हिस्सा लेंगे। राइट? 1/6 हिस्सा एक और शक्ल है, उस वक़्त भी 1/6 मिलेगा। कब? जब मैयत लावल्द है और उसका खामन है और उसका दादा है, तो उसको खामन को 1/2 मिलेगा और बाप को 2/6 मिलेगा या 1/3 उसको मुखफ़फ़ करके, और माँ को 1/6 मिलेगा। और एक शक्ल है कि माँ को 1/3 मिलेगा। कब? जब मैयत लावालिद है और उसका खामद है, उसका दादा है और उसका बाप भी है, यानी कि 3 रिश्ते हो गए कि खामद भी है, दादा भी है, तो माँ को क्या मिलेगा? 1/3। खामद को 1/2 मिलेगा। ये आपको लिए और आसानी रिपीट हो जाएगा। 1/2 खामद को मिलेगा, यानी कि एक ऐसी औरत है, माशाल्लाह हमारी औरतें भी अल्लाह ताला ने, अब तो कारोबार भी हैं, जायदादें भी उनको मिलती हैं, तो ये शक्ल भी हो सकती है तो उनकी भी जायदादें तकसीम हो रही हैं। तो खामद को 1/2, दादा मौजूद है तो उसको 1/6, और माँ, चूँकि हमारा हिस्सा हम माँ का दे रहे हैं, माँ को 1/3 मिलेगा। तो ये मुख्तलिफ, हाँ 1/4 भी मिलता है एक ख़ास शक्ल में। 1/4 कब मिलेगा? जब मैयत लावालिद हो, उसकी बीवी हो, उसका बाप हो, यानी कि बीवी को 1/4 मिलेगा, बाप को 2/4 मिलेगा या 1/2 मुखफ़फ़ करके, क्योंकि ये जो होती है ना, ये नसब नुमा और शुमार कुनिंदे, इनको एक अलग से हिसाब होता है। वो भी इंशाल्लाह मैं अगली किसी वीडियो में बताऊंगा कि शेयर निकाले कैसे जाते हैं इंशाल्लाह। तो माँ को
1/4। तो इस तरह माँ के मुख्तलिफ शेयर मुख्तलिफ शक्लों में माँ को मिलेंगे। अब मैं आता हूँ शौहर, हस्बैंड। जब हस्बैंड, उसका शेयर क्या है, यानी कि उसकी बीवी है, वो फौत हो गई, अब उसको क्या है। अब अगर मुतवफ़िया लावालिद है, उसकी कोई औलाद नहीं है, तो शौहर को 1/2 हिस्सा मिलेगा। और अगर औलाद है तो 1/4, यानी कि कोई भी ऐसी औरत जो फौत हो गई, उसका हस्बैंड है और उसकी औलाद है, माशाल्लाह बेटियां बेटे हैं या पोतियां पोते हैं, तो 1/4 उसको उसके शौहर को मिलेगा। अच्छा, बीवी की विरासत। बीवी को बाज़ औक़ात 1/4 मिलता है, बाज़ औक़ात 1/8 मिलता है। तो 1/4 कब मिलेगा और 1/8 कब मिलेगा? अगर उसका शौहर के साथ उसका औलाद नहीं है, यानी कि शौहर की उससे भी कोई औलाद नहीं है, या शौहर की कोई और पहले कोई बीवी थी, उससे भी कोई औलाद नहीं है, यानी कि उसके शौहर की टोटल औलाद है ही नहीं, तो फिर 1/4 हिस्सा मिलेगा। टोटल पूरी जायदाद का 1/4 बेवा को, यानी कि बीवी को। और 1/8 कब मिलेगा? जब मुतवफ़ी, उसका जो शौहर है, उसकी औलाद है, उसमें से औलाद है या पहली बीवियों से औलाद है, तो फिर 1/8 हिस्सा मिलेगा। और ये सबसे पहले बीवी को 1/8, 1/4 देकर फिर बाकी आगे तकसीम होगा। हाँ, ये ज़हन में रखें कि अगर बीवी एक है तो फिर तो वो यही हिस्सा मिलेगा, 1/4 या 1/8। अगर बीवियाँ 2 हैं, शेयर यही मिलेगा, लेकिन ये 1/4 को फिर बराबर बराबर तकसीम होगा, या 1/8 बराबर बराबर तकसीम होगा। अगर 3 हैं तो 3 पर बराबर बराबर तकसीम होगा, 1/4 या 1/8। और अगर 4 हैं माशाल्लाह, तो सब पर 1/4, यानी कि सब पर बराबर बराबर तकसीम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1/4 एक को, 1/4 दूसरी को, ऐसा नहीं। इसी तरह 1/8 टोटल निकाल के उन 1 में, 2 में, 3 में, 4 में बराबर बराबर तकसीम हो जाएगा। तो ये है बीवी का शेयर। अब मैं आता हूँ बेटी की तरफ। एक बेटी हो या बेटियाँ हों, सिर्फ बेटी या बेटियाँ हों। हाँ, क्योंकि बेटे का तो आपको पहले कि बेटा 2 हिस्से लेता है, बेटी 1 शेयर लेती है, वो जो पहले तो आम कानून है। अब बेटियाँ ही अगर हों या एक ही बेटी हो तो क्या होगा? अगर अकेली बेटी हो और उसका कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, तो पूरी जायदाद का 1/2 हिस्सा, आधा हिस्सा बेटी को मिलेगा। और अगर बेटियां 1 से ज़्यादा हों, 2 हो या 3 हो या 4 हो, तो फिर 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा देकर उनको बराबर बराबर फिर तकसीम कर देंगे, बशर्ते के उनके साथ भाई नहीं है। अगर भाई होगा तो फिर और शक्ल है, यानी कि अगर 2, एक बहन और भाई है तो फिर तो और शक्ल है, 2 से भाई को मिलेंगे, 1 बहन को मिलेगा।
और अगर दो, जैसे मैंने कहा कि अगर सिर्फ बहनें ही हैं, 2 बेटियां हैं मुतवफ़ी की और 2 सगी आपस में बहनें हैं, अब 2 सगी बहनें हैं या बाप की दूसरी औलाद से बहनें, तो वो बराबर हो जाएंगी। तो उनको 2/3 हिस्सा मिलेगा, बशर्ते कि भाई साथ नहीं है, और वो उनको फिर आगे वो आपस में तकसीम करें। तो इंशाअल्लाह आइंदा पोतियों और पोती का विरासत और बहनों की विरासत, यानी कि सगी हों या स्टेप हों, और उनकी विरासत के बारे में इंशाअल्लाह, नानी और दादी की विरासत के बारे में, और दादा और परदादा के विरासत में इंशाअल्लाह जो पार्ट 2 है, आज ये पार्ट 1 हम यहाँ पर एंड करते हैं, और इंशाअल्लाह अगली वीडियो पार्ट 2 हम इन बाकी जो वरसा हैं इनके बारे में इंशाअल्लाह इसी तरह तफसील से आपके बताएँ। तो इंशाअल्लाह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन प्रेस करना नहीं भूलेंगे, ताकि फिर ये हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच।